मैं रंजीत यादव जी को मंच में बुलाऊंगा, ये भी कुछ अपनी बात रखे आज के दिन के लिए। रंजीत भाई आइए। ये सर, हाँ सर, मैंने कितनी बार बचे, यहाँ हाँ खड़े सब आ जाएं, कोई बात नहीं। मैं सबसे पहले तो जितने भी चेयरमैन साहब हैं, चितरंजन जी हैं, ये जितने भी जो लोग मेरे साथीगण हैं, मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ ये नए जीवन के लिए, नया दिन के लिए, जो हमें एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने को मौका देगी और उस पर हम चलेंगे। मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आज 9 साल से बॉम्बे में हूँ और 20 से 25 IITM और 15 से 20 डॉक्टर MBBS क्रिएट किए, जबकि मैं उनके लायक नहीं हूँ। बट मैंने अपने आप को इस कदर ऊंचा किया, तो मैंने यही रियलाइज किया कि एजुकेशन में वो पावर है, वो शक्ति है जो किसी भी नेशन को ऊंचा करने में योगदान देता है, और सबसे बड़ी ताकत वही है। मैं जो स्विट्जरलैंड के टीचर के बारे में सुनता हूँ तो उनके आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ विधायक के आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। यानी इसका साफ जाहिर है कि हम एजुकेशन को कम महत्व देते हैं। यही वजह है कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन का जो परसेंटेज है पूरे विश्व पटल पे वो 66.64% है ओनली, जो हमें 99% चाहिए और पूरे विश्व में ऊपर चाहिए। इवन जितने भी बड़ी बड़ी जो कंट्री, जो डेवलप कंट्री है, उससे आगे चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? मैं ये नहीं कहता कि लोगों ने एजुकेशन के लिए काम नहीं किया और वो नहीं कर रहे हैं। मुझे एजुकेशन के लिए बेसिक ग्राउंड से काम करना है और हमारी पार्टी इसके लिए करेगी। और मैंने उस पार्टी के जो चितरंजन सर ने बताया, तो मैंने ऑलरेडी देख लिया, उसमें वो चीज़ें हैं जो कि हम एजुकेशन जो 4-4 लाख हम भरते हैं, हम ऐसी पॉलिसी लाएंगे और हमारी पार्टी लाएगी, RS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पार्टी लाएगी, जिसमें 12वीं क्लास तक कोई रुपए देने की जरूरत नहीं होगी और वो सरकार वहन करेगी। और जब तक उसका कपड़ा, खाना, रहना और पढ़ाई ये मुफ्त होगी, जैसे USA में है, स्विट्जरलैंड में है, जर्मनी में है, 1 रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वही हमारे देश में भी चाहिए, क्योंकि 66% ही रहेंगे तो कब डेवलप कंट्री होंगे। मैंने 2014 में अपने शरीर पे वो 26 जनवरी का दिन था 2014, यानी 2014 का दिन था और PM आने वाले थे मोदी जी। तो मैंने अपने पूरे शरीर में हम कब तक डेवलपिंग कंट्री कहे जाएंगे ऐसा लिखा था। और उसका सोल्यूशन भी है कि उसका एक ही सोल्यूशन है, वो है एजुकेशन। बेसिक ग्राउंड से एक घर में जबरदस्ती पढ़ाना होगा, और ऐसे जो जितने भी नेता हैं उनसे नहीं होगा, ग्राउंड लेवल पे नहीं जाके काम करते। तो हम स्वयं सेवक जो भी हम लोग हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, आज 66% है, तो क्या ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि हम आजू बाजू के लोगों को भी पढ़ाएं, उनको भी ऊपर लाएं? क्या विवेकानंद ने ऐसा नहीं कहा कि कोई भी नेशन बिना एजुकेशन का नहीं आगे बढ़ सकता? तो क्या हम उस सोच से आगे नहीं बढ़ेंगे? हाँ, बढ़ेंगे। गांधी जी ने भी सत्याग्रह आंदोलन जब शुरू किया तो उन्हें नहीं पता था कि 3 कठिया पद्धति समाप्त हो जाएगी। राजकुमार शुक्ल वहां थे, चंपारण के राजकुमार शुक्ल थे। उन्होंने गांधी जी के पास आए और बोले कि हमें यहाँ पे 1 बीघा जमीन में 3 कोना जो है, यानी 15 कट्ठा जमीन में नील की खेती करनी होती है जबरदस्ती, जो कि हमारे खेतों में अन्न चाहिए, हमें भूखे रहने पे मजबूर है, और मुझे भोजन चाहिए जिसके लिए नहीं करने देता अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी आए और 800 भारतीयों के घर में जाकर लिखवाए कि आपको नील की खेती करनी है। उन्होंने साफ मना किया कि मुझे अन्न खाने के लिए नहीं है, मैं कैसे नील की खेती करूँ? ये अंग्रेज हमारे ऊपर जबरदस्ती करते हैं और वो नील की खेती वो चाइना और दूसरे कंट्री में जाके, अफगानिस्तान में जाके बेचते हैं और व्यापार करते हैं, और हम भूखे और हमारी ही जमीन को यूज करते हैं। तो गांधी जी ने इस प्रकार वहां से लड़ाई जीती। तो वहां के जो दरोगा ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि गांधी जी तुम मारे जाओगे। गांधी जी ने उसके घर पे सुबह ही पहुंच गए और बोले कि तुम्हारा काम आसान करने आ गए हम। वो झुक गया गांधी जी के सामने और वो इस प्रकार चंपारण की लड़ाई जीते। तो उसी तरह से मैं ये कहता हूँ कि हमारे पार्टी के माध्यम से आज मैं बहुत खुश हूँ। अलग अलग पार्टियों में जा के मैंने विचार रखे कि एजुकेशन के लिए हम कैसे, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और वहाँ के एजुकेशन तो 53% है, जो कि पूरे इंडिया में सबसे कम है। बाकी जबकि जितना IITM देखें, जितना IAS देखें, जो बड़े लेवल पे है हमारे बिहार से ही आते हैं और यूपी से आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि
वो ना आए, जो आगे आए आ गए, लेकिन उनका भी जिम्मेवारी बनता है, हमारा भी जिम्मेवारी बनता है कि हम उन्हें वापस वहाँ से ग्राउंड लेवल से जो नहीं उठे हैं उनको उठाएं। इस प्रकार से मैं अपनी ये वक्तव्य यहीं पे रुकना चाहूँगा और आप लोगों ने मुझे मंच पे बोलने का अवसर दिया, मुझे बहुत खुशी है। और मेरी नई पार्टी है, इससे बड़ी और क्या हो सकती है जहाँ मैं खुद ही कर सकता हूँ, घर घर जाके पढ़ाऊँगा मैं।